देवी निखिल त्रिशा की शादी होने से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उनका खुद का बेटा रोहन उनके ऊपर काला जादू कर रहा था। अपने पूजा के कमरे की फैली हुई सामग्री को इकट्ठा करके वो तुरंत अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि उनके कमरे में कौन गया होगा। काफी देर तक सोचने के बाद कब उनकी नींद लगी उन्हें पता ही ना चला। सुबह भी वो देर से उठी। जैसे ही उनकी नींद खुली 11 बज रहे थे। ये क्या, आज हम इतनी देर तक सोते रहे, किसी ने हमें उठाया भी नहीं। त्रिशा क्या सोचेगी, अभी तो उसकी शादी की रस्में भी बाकी हैं। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली तो घर में सभी महिलाएं आ चुकी थी। वो एक घेरा बनाकर त्रिशा को घेरी बैठी थी। नहीं दुल्हन, आज तुम्हें विशेष पूजा करनी है। हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मंदिर में बकरे की बलि चढ़ानी है। बकरे की बलि? हाँ, यही जायसवाल खानदान की रीत है। क्यों री कल्याणी, तूने इसे ना बताया? अरे बताया तो था। कहते हुए वो त्रिशा के पास गई और धीरे से उसके कान में बोली, ये महिलाएं जो कहती जाएं चुपचाप करती जाओ। आप लोग चलिए, हम त्रिशा को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। एक तरफ कल्याणी त्रिशा से अजीबोगरीब रस्में करवा रही थी, वहीं दूसरी तरफ निखिल अपनी माँ की काली साड़ी पहने शमशान भूमि में किसी पूजा को अंजाम दे रहा था। उसने एक जलती हुई चिता के सामने इंसानी खोपड़ी रखी। उसके बाद उसने उस खोपड़ी के सामने मिट्टी के बर्तन में खून भर दिया। 5 4 मुखी आटे के दिए जलाए। फिर आटे से अजीब सी आकृति बनाकर उस पर कल्याणी की तस्वीर रखकर और उसका उपयोग किया हुआ सामान रखकर उन आकृतियों पर कुछ मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने झोले में से एक कपड़े की गुड़िया निकाली और उसे कल्याणी के उपयोग किए गए सामान पहना दिए। दूसरी तरफ त्रिशा कल्याणी के साथ मंदिर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। कल्याणी बार बार त्रिशा को समझा रही थी। निखिल, अब तुम ही इसे समझाओ, क्या हम गलत कह रहे हैं? मंदिर जाकर सिर्फ बकरे की बलि ही तो देना है, फिर इतने नाटक क्यों? त्रिशा, तुम क्यों माँ की बात नहीं मान रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम नॉनवेज नहीं खाती हो, बल्कि तुम्हें तो खुद ही मटन बहुत पसंद है। केवल बकरी की बलि चढ़ाकर ही तो आना है। मुझे मटन पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रोज जिंदा बकरे को काटती रहूं। मरे हुए बकरे को पकाना और जिंदा को अपने हाथों से मार देना बहुत अलग बात होती है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चुपचाप माँ के साथ जाओ। जब निखिल ने भी गुस्से में त्रिशा को कल्याणी देवी के साथ जाने के लिए कहा तो त्रिशा गुस्से में मंदिर के लिए निकल गई। जैसे ही वो मंदिर के लिए निकली, मौसम बदल गया था। कुछ देर पहले जहां आसमान बिल्कुल साफ था, हवाएं शांत बह रही थी, अब मौसम बिल्कुल बदल चुका था। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। दिन में भी उन बादलों को चीरकर सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं आ पा रही थी। दूसरी तरफ रोहन, जो शमशान में किसी क्रिया को अंजाम दे रहा था, वहां जलती हुई चिता अचानक से बुझ गई और वो मुर्दा उठकर बैठ गया। इस क्रिया से रोहन के शरीर का पूरा खून सूख गया। ये क्या हो रहा है? मुर्दा कैसे उठकर बैठ सकता है? वो मुर्दा बिना कुछ किए या बोले केवल रोहन की ओर घूर रहा था। अचानक वो वापस चिता पर लेट गए और आग दोबारा जलने लगी। यह दृश्य देख अच्छे अच्छे अघोरियों की हालत खराब हो जाए। फिर रोहन तो अभी काफी छोटा था, उसकी धड़कनें तेज धड़क रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जलती हुई चिता से कुछ राख उठा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस राख को उस मानव खोपड़ी के ऊपर डालने लगा। वो खोपड़ी 2 हिस्सों में टूट गई। जैसे ही वो खोपड़ी टूटी, दूसरी तरफ मंदिर में जो बलि की रस्म चल रही थी वो पूरी हो चुकी थी। बकरे के खून से मंदिर में जो अजीब सी मूर्ति थी उसका स्नान कराया, मगर रोहन की तंत्र क्रिया के कारण कल्याणी जी का शरीर कांपने लगा, उनकी जबान लड़खड़ाने लगी और अगले ही पल उनका हाथ पीछे मुड़ गया और वो जोर से चीखी। माँ, क्या हुआ है आपको? आप इतनी तकलीफ में कैसे? कल्याणी से दूर हटो, हम देख लेंगे उसे क्या हुआ है। कल्याणी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ हमें। कल्याणी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसका शरीर खींच रहा था, चमड़ी अपने आप जगह से फट गई, जिसके कारण उसमें से खून निकल रहा था। ये देख वहां मौजूद महिलाएं भी डर कर कांप गई। कहीं हमसे पूजा में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, हमने तो सब कुछ ठीक तरह से किया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वे लोग तुरंत मूर्ति के सामने उनके चरणों में गिर गईं और क्षमा मांगने लगी। कल्याणी जी का शरीर अभी भी अकड़ रहा था। कुछ तो करना होगा, मगर क्या?
एक काम करते हैं, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, वहीं डॉक्टर इनका इलाज कर पाएंगे। अपना ज्ञान अपने पास रख। चलो सब मिलकर इसे तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। मगर इन्हें इस तंत्र की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। त्रिशा उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी नहीं रुका। वो तुरंत घर पहुंची। उसने निखिल को सारी बातें बताई। निखिल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। पहले ही अपने माता पिता को खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अब कुछ भी बाकी है, बाकी रह जाए। हम लोग आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। मगर माँ का क्या? रोहन भैया भी सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। रोहन कहाँ जाएगा? होगा अपने कमरे में। नहीं, मैंने देख लिया, वो अपने कमरे में नहीं है। रोहन घर में कैसे होता? वो तो त्रिशा को पाने के लिए पूजा कर रहा था। उसका अगला शिकार निखिल था। माँ को तो मैंने अपने रास्ते से हटा दिया, अब केवल उस निखिल की बारी है। जैसे ही निखिल मेरे रास्ते से हटेगा, त्रिशा का मन बदलकर उसे अपना बना लूंगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस शमशान घाट में निखिल की तस्वीर निकालकर पूजा करना शुरू किया। घर पर निखिल की हालत खराब हो गई। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। त्रिशा को समझ नहीं आया कि अचानक से निखिल को क्या हो गया। निखिल, निखिल तुम ठीक तो हो ना? निखिल क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ओ माय गॉड, जब से आई हूँ सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए त्रिशा निखिल को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर निखिल का शरीर बहुत भारी हो गया। तभी अचानक उसने आंखें खोली और भयानक आवाज में बोला, त्रिशा तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने गलती करी तुम्हें यहाँ लाकर। चली जाओ, चली जाओ। कहते हुए निखिल उसे धक्का देने लगा। अचानक ही निखिल का शरीर हवा में उड़ रहा था। यह देख त्रिशा जोर से चीख पड़ी। निखिल, निखिल कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। निखिल, निखिल क्या हो गया तुम्हें? मगर उस वक्त हवेली में कोई भी मौजूद नहीं था जो निखिल और त्रिशा की मदद कर सके। तभी रोहन वहां पर आया और गुस्से में बोला, ये क्या निखिल, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? सच बोल रहा हूँ। अभी नहीं मरा तो क्या हुआ, जल्दी ही मर जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। हमारे रास्ते में कोई नहीं बचेगा, ना माँ ना ये निखिल, दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगा। कहते हुए वो अपने व्हील चेयर पर ही अपने कमरे में चला गया। त्रिशा को रोहन की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रोहन के वेशभूषा और उसकी बातें दोनों ही बहुत अजीब थे। ये रोहन कुछ भी बोले निखिल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। कहते हुए उसने निखिल को उठाने की कोशिश की, मगर निखिल का शरीर बहुत भारी हो चुका था। त्रिशा अपनी मदद के लिए भगवान को याद करने लगी और उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसके हनुमान चालीसा के 7 पाठ पूरे हुए, निखिल का शरीर हल्का हो गया था। त्रिशा ने उसे सहारा देकर उठाया और तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, मगर त्रिशा अभी भी उसका हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करे जा रही थी। देखते ही देखते त्रिशा ने 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर दिए। एक तरफ जहां रोहन की पूजा से कल्याणी जी की हालत बुरी तरह से खराब थी, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ निखिल अब त्रिशा की पूजा के कारण स्वस्थ हो गया था। मगर पूजा उल्टी पड़ने से रोहन की हालत खराब होने लगी। घर पर कोई भी उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और उसके प्राण निकल गए। वहीं कल्याणी जी भी मर चुकी थी। निखिल और त्रिशा दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और दोनों हमेशा के लिए वापस यूएसए चले गए।